बता रहे वर्क सिस्टम ऑफ आइस कैंडी प्लांट। आइस कैंडी प्लांट एक प्रकार की फैक्ट्री होती है जिसके अंदर बर्फ जमाया जाता है, यानी कि ये कंपनी होती है छोटी मोटी नहीं, जैसे हम लोग फ्रिज यूज करते हैं, ये भी फ्रिज के बेस पे ही काम करता है, बट इसमें बड़े मात्रा में बर्फ जमाने का काम किया जाता है और व्यापार के लिए इसका उपयोग किया जाता है, व्यापार यानी कि बेचने के लिए। तो छोटा मोटा बर्फ जमेगा, थोड़ा मोटा बर्फ जमेगा तो उसका तो हम यूज कर नहीं पाएंगे व्यापार के रूप में, इसलिए बड़े मात्रा में बर्फ जमाने के लिए इसका पूरा एक प्लांट सेटअप करना पड़ता है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है आइस कैंडी प्लांट। बट ये भी एक होता है रेफ्रिजरेटर है, कुछ में कंप्रेसर लगा होता है, कुछ में मोटर अलग होता है, कंप्रेसर के लिए पूरा अलग सिस्टम होता है, बेड से चलाया जाता है। तो पूरा चीजें पहले जानते हैं क्या क्या इसमें लगा होता है। इसमें मोस्टली एक आपका मोटर होगा, दूसरा कंप्रेसर एक सिस्टम होता है जो गैस को खींचता है और फेंकता है। इसके अलावा एक हौज बनाया जाता है जिसके अंदर पानी होता है और उस पानी को खींचने के लिए एक मोटर लगा होता है जो पानी को हौज के अंदर से पानी को खींचता है और कंडेंसर के ऊपर भेजता है, जिससे कंडेंसर की जो हीटिंग होती है वो खत्म होती है। और ये जो कंडेंसर होता है ये वाटर कोल्ड कंडेंसर होता है, इसीलिए इसके ऊपर पानी को गिराया जाता है। इसके अलावा आगे आएंगे तो आपको मिलेगा आइस टैंक। आइस टैंक के अंदर आपको मिल जाता है एजिटेटर जो कि ब्राइन सोल्यूशन को घुमाते हैं। ब्राइन सोल्यूशन के बारे में मैंने पहले ही बता रखा है, नमक और पानी का घोल होता है जिनका पीएच मान मैंने बताया था कि 7.2 से लेकर 8.5 के बीच में होना चाहिए। इनका अपेक्षिक घनत्व मैंने बताया था कि आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए, 1.13 से लेकर 1.14 के बीच लगभग होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ब्राइन सोल्यूशन का आपका अपेक्षिक घनत्व और पीएच मान, तब जाके बेस्ट कूलिंग करेगा। इसके अलावा इसी में आपका मिलता है कूलिंग कॉइल। अब कूलिंग कॉइल इसके अलावा इसी के अंदर मिलेगा आपको गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व जो गैस को हर एक भाग में भेजने का काम करता है, और आइस कैन इसके अंदर लगे होते हैं। आइस कैन के अंदर नॉर्मल वाटर होता है और आइस टैंक के अंदर ब्राइन सोल्यूशन होता है। तो नॉर्मल वाटर के चारों तरफ ब्राइन सोल्यूशन घूमता है, ब्राइन सोल्यूशन कोल्ड हो जाता है आपके कूलिंग कॉइल से, और जब वो घूमता है तो पूरा इसके अंदर का जो पानी होता है आइस कैन के अंदर का वो बर्फ में बदलना स्टार्ट हो जाता है। एक समय अंतराल के बाद ये पूरा पानी बर्फ में बदल जाता है। ये पूरा प्रोसेस जो होता है इसी को हम बोलते हैं आइस कैंडी प्लांट का वर्क सिस्टम। अब देखेंगे गैस कहाँ से कैसे जाती है और किस तरीके से पूरा का पूरा कूलिंग का प्रोसेस इसका चलता है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले जब ये मोटर स्टार्ट होता है तो ये बेल्ट के द्वारा इस कंप्रेसर सिस्टम को चलाता है। जब इसको चलाता है तो ये रिसीवर से गैस को, रिसीवर मतलब इसको हम एक्यूमुलेटर भी बोलते हैं, इसमें गैस आकर स्टोर होती है, तो इस गैस को ये खींच लेता है, खींच के तुरंत डिस्चार्ज करता है और ये गैस डिस्चार्ज होकर जाती है कंडेंसर की पाइपों में, और कंडेंसर की पाइपों में घूमते हुए लास्ट में ये गैस फिल्टर से होते हुए ये आ जाती है गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व के पास। और गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व के पास बहुत सारी कैपिलरी लगी होती है जिससे गैस का जो प्रेशर होता है इधर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। प्रेशर क्रिएट होने से इसके अंदर उष्मा उत्पन्न होती है और उसी उष्मा को खत्म करने के लिए एक मोटर लगा होता है जो वाटर टैंक के अंदर से पानी को खींचकर कंडेंसर के ऊपर गिराता है, जिससे जो कंडेंसर की उष्मा होती है वो पानी के अंदर आ जाती है और कंडेंसर क्या आता है, ठंडा हो जाता है। वो पानी फिर से आके हौज में गिर जाता है और हौज के पानी को वापस ये फिर से खींच करके फेंकता है। हौज और कंडेंसर के बीच में दूरी होती है जिससे वायुमंडलीय हवा क्रॉस करती है और पानी के अंदर की उष्मा जो होती है वायुमंडल में मिल जाती है। इस प्रकार से पूरा इसका प्रोसेस होता है। अब गैस ऐसे होते हुए आकर डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व में प्रवेश करती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व से कूलिंग कॉइल के सारे हिस्से में गैस जाती है और जाकर के वाष्प के रूप में इसमें संघनित होना प्रारंभ करती है, जिससे कूलिंग कॉइल की जो पाइपें होती हैं वो ठंडी होना प्रारंभ करती है। इस कूलिंग कॉइल के ठंडा होने से आपका जो ब्राइन सोल्यूशन होता है वो ठंडा होता है, और ब्राइन सोल्यूशन में घोल के जो एजिटेटर होता है इसके लिए एक मोटर लगा होता है इसके नीचे जो चलाता है एजिटेटर को। और एजिटेटर क्या करते हैं, एक प्रकार की ये पत्ती ब्लेड है, ठीक ना, जो कि ब्राइन सोल्यूशन को पूरा घुमा देते हैं। जब ब्राइन सोल्यूशन घूमता है तो इससे अंदर का जो पानी होता है वो कोल्ड होता है, क्योंकि ब्राइन सोल्यूशन ऑलरेडी कोल्ड होता है 10 डिग्री सेल्सियस पर, और वो ब्राइन सोल्यूशन काफी इसका जो घोल होता है वो मोटा हो जाता है और ये बिल्कुल कोल्ड होता है, जिससे इसकी जो कूलिंग होती है उसके आगे -10 तक पहुंच जाती है और ये बिल्कुल बर्फ में बदलना प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरीके से गैस लास्टली घूमते हुए फिर वापस कूलिंग कॉइल की पाइपों से होकर के सक्शन पाइप द्वारा ये फिर से आ जाती है रिसीवर के अंदर यानी कि एक्यूमुलेटर में, और फिर से एक्यूमुलेटर खींच करके ये वापस डिस्चार्ज करता है। ये तो हो गया आपका
इस तरीके का सिस्टम पे। इसमें कुछ में यहाँ कंप्रेसर भी होता है। अगर कंप्रेसर होगा तो ये सब नहीं रहेगा, केवल आपका कंप्रेसर हो जाएगा। कंप्रेसर हार्मेटिक प्रयोग होते हैं, कुछ में रोटरी प्रयोग होते हैं। अगर कंप्रेसर वाला होगा तो कैसे होगा उसको मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। एक बार देखिए ध्यान से, ये यहाँ से हट जाएगा और यहीं पे लग जाएगा एक कंप्रेसर। तो कंप्रेसर में भी इसमें जो चार्जिंग लाइन होती है वो ऑलरेडी सक्शन में ही होती है। तो सक्शन लाइन में ही आपको चार्जिंग लाइन पाई जाती है। और यहाँ पर कंप्रेसर बनाएंगे, देखिए इस तरीके से आपका कंप्रेसर रहेगा। और ये कंप्रेसर भी काफी हैवी होता है। कुछ कंप्रेसर ऐसे भी होते हैं जो 3 फेज से चलाए जाते हैं। और इसका जो मोटर था वो ट्रिपल फेज वाला ही था, ठीक ना। 3 फेज से मोटर चलेगा तो वहां से आपकी गैस जो होगी वो निकलेगी। अब देखिए इधर एक एक्चुएटर लगा देंगे जिसको हम रिसीवर के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। ये गैस जो होगी पहले प्रवेश करेगी रिसीवर के अंदर यानी कि एक्यूमुलेटर में, और यहीं से होकर के ये प्रवेश कर जाएगी इसमें। इसी को हम बोलते हैं सक्शन लाइन। और ये आपका पूरा है रिसीवर, या हम कह सकते हैं एक्यूमुलेटर। और ये इसी के तरह आपका एक मिलता है चार्जिंग लाइन, जिससे आप गैस चार्ज कर सकते हैं। इनके अंदर अभी वाल्व लगा होता है, वो मैंने नहीं लगा। वाल्व ऑलरेडी अलग अलग जगहों पे पुटअप होते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कहाँ आप वाल्व लगाना लगा सकते हैं। इस तरीके से इसका सिस्टम होगा आपका। अगर कंप्रेसर रहता है तो इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई देने के लिए आपका एक हाउसिंग बना होगा, इलेक्ट्रिक हाउस बोलते हैं उसको। वहां से आप इसको सप्लाई दे पाएंगे। पूरा आपका इतना सिस्टम होता है। बस ये अब क्या करेगा, ये यहाँ से गैस खींचेगा, यहाँ से फेंकेगा, गैस ऐसे घूमते हुए इस तरह से होते हुए इसमें आएगी, और इसमें आने के बाद गैस होते हुए इस तरह से होकर फिर इसमें जाएगी, फिर से वापस खींच लेगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। कुछ जो बड़े बड़े केन जमाते हैं आइस कैंडी प्लांट में, जो बड़े बड़े केन बनाते हैं, उनमें क्या होता है कि ये नहीं होता है। जो मैंने अभी बनाया था मोटर वाला वो होता है। लेकिन जहाँ पे बर्फ बनते छोटे छोटे जो हम लोग यूज करते हैं खाने वाने के रूप में, वो पूरा बनाकर कंपनी ऑलरेडी देती है। तो उसमें क्या होता है, कंप्रेसर लगा होता है। बस यही अंतर है। और जिसमें कंप्रेसर लगा उनमें ये इंडिकेटर जो होता है ना, ऊपर नहीं होता है, नीचे नहीं होता है, ऊपर होता है। ऊपर साइड में एक मोटर लगा देगा। मोटर क्या करेगा, डायरेक्टली एक पत्ती होती है, पूरे पानी को घुमाने का करता है। इस तरीके पूरा इसका प्रोसेस होता है। अब और कुछ खास नहीं होता है। इसकी वीडियो जल्दी बनाने वाला हो तो वो भी अपलोड हो जाएगी आपकी। ये आपका प्रैक्टिकल के रूप में जो होगा उसको बना देंगे। ये आपका थ्योरेटिकल के रूप में पूरा है। तो ये ऐसा ही सेम होता है। बस ये चीजें आपको देखेंगे तो पूरा क्या होगा, एक प्लांट बनेगा और प्लांट में पूरा इसका सेटअप किया जाएगा। बस इतना सा है। किसी कोई दिक्कत? ठीक है, ओके।